एक बार शायद डॉक्टर ने आपको कहा था कि आप राइट हैंड से लिखना बंद कर दीजिए या लिखना पढ़ना ही बंद कर दीजिए। हुआ ये था कि मुझे सर राइटर्स क्रैम्प होने लगे थे। मेरे हाथ में राइट हैंड से मैं लिखता हूँ तो क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती थी जब मैं लगातार लिखता। तो आप यकीन मानिए मैंने पाँचों एग्ज़ाम लेफ्ट हैंड से दिए जी, और पाँचों के पाँचों एग्ज़ाम मेरे क्वालीफाई हुए। जी। और आज खुदा का शुक्र है मैं दोनों हाथों से लिख लेता हूँ। मेरे पास 4 मिनट था और मैंने 4 क्वेश्चन उसमें लिखा। ये हो जाता था, हाँ। पॉसिबल हो जाता है। ये लास्ट में आपकी स्पीड बढ़ हाँ, जाती है। कि मुझे ड्राइविंग पहले नहीं आती थी। जी, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता था ये कि ड्राइविंग कैसे ये लोग इतनी भीड़-भाड़ में गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, कुछ तो स्टंट भी करते हैं। जी हालाँकि सर। मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जी। इंटरव्यू लेने का जो पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है, हुँ, वो ये होता है कि जिस कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हुँ, चयन कर रहे हैं जिसका हम, हुँ, हुँ। उसको हम देख लें एक बार। वह जी। कैसा दिखता है, हुँ, हुँ, वह कैसे बातचीत करता है, हुँ, हुँ, समझ कैसी है उसकी हुँ। बातचीत करने की, जी। विभिन्न मुद्दों पर उसकी राय क्या है। जब मेरा जीडीसी का इंटरव्यू था, हुँ, तो बाकी चीज़ों की मैंने लिस्ट बना ली। हुँ, हुँ। अब ड्रेस वगैरह तो पहले से फिक्स रहती है कि आपको क्या पहनना है, जी। वो तो आप लेके जाएँगे ही। हाँ, अब बैग में जो बेल्ट थी, मैं वो रखना भूल गया। हुँ, अब सुबह जब तैयार हुआ, पूरा तैयार हो गया, ब्लेज़र वगैरह पहन लिया, टाई लगा ली, सब कुछ हो गया। अब मैं इधर-उधर देख रहा हूँ कि बेल्ट कहाँ है? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जीआईसी एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम, यूपीएचएससी 50 और साथ में यूपीपीएससी जीडीसी एग्ज़ाम क्लियर किया है। और ये एग्ज़ाम सिर्फ क्लियर नहीं किया है बल्कि यूपीपीएससी जीडीसी का जो एग्ज़ाम है, ये उन परिस्थितियों में क्लियर किया जब सिर्फ एक सीट थी। सुलेमान जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट के माध्यम से किसी प्रोफ़ेसर को बुलाकर उसके अनुभव साझा करने के लिए। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आपका आभारी हूँ और धन्यवाद सर। जी सर। जैसे हम देख रहे हैं कि सर का जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, विशेषकर जीडीसी का, तो सिर्फ एक सीट था इनकी कैटेगरी में। तो सर, एक बार आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि एक ही सीट है, क्यों ना छोड़ दें? जैसे बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे जी, जी। और मैंने सुना है कि बहुत कम संख्या गई थी फॉर्म भरने की। जी। तो आपके मन में भी कभी आया कि इसे छोड़ दें? सर मन में तो आया था कि सर मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। जी, उस समय जब ये एडवर्टाइज़मेंट आया था, तो टोटल 8 सीटें थी। जी, उन 8 सीटों में ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट थी। तो मेरे मन में भी आ रहा था कि 8 सीट हैं और 1 सीट ओबीसी की है, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए भर देते हैं और पूरे मन के साथ में तैयारी करेंगे। देखा जाएगा परिणाम जो भी आएगा उसके बाद में देखेंगे। जी, जी। तो ये विचार आया था सर मेरे मन में भी। जी। जी, एक प्रश्न सर, ऐसा है कि जैसे मैं वैसे आखिरी में रखने वाला था जी, कि मैंने सुना है कि जितने लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, टोटल जो 8 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जी, उनमें से आधे लोगों ने जॉइनिंग नहीं लिया। जी। तो क्या इतनी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर जॉइनिंग ना लेना, थोड़ा-सा सरप्राइज़ सा लगेगा सभी को? क्या वजह हो सकती है इसकी? सर इसकी वजह व्यक्तिगत रहती है। जी। जैसे हमें भी जानकारी है कि आधे लोगों ने हुँ, जॉइन नहीं किया है, हुँ। तो कुछ का कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो जी, इस वजह से जॉइन नहीं किया, कुछ के व्यक्तिगत कारण होते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है सर जी, जॉइन ना करने लगभग के आधे पीछे। 4 लोगों ने हाँ, जो है 4 लोगों ने ही जॉइन किया जॉइनिंग है। नहीं किया, जी। ठीक है। सर, एक तो हम स्ट्रेटजी पे आते हैं एक-एक करके, क्योंकि ये जो प्रक्रिया अब थोड़ी लंबी हो गई है जी, कि प्रीलिम्स लेवल पे, मेंस लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे। यानी कि जो रियल यूपी पीसीएस का जो दायरा है वो इसमें सेट किया गया है। तो सबसे पहले हम जीएस वाले की बात करते हैं। यूपी पीसीएस जीएस में जो पीटी में 30 क्वेश्चन है, जी। उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई और किस तरह से अभ्यास किया? सर उसके लिए रणनीति जैसे हम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो हमारा फर्स्ट पेपर रहता है, जी। तो वहाँ जो हम पढ़ते हैं, हुँ, वही यहाँ पे भी काम आता है। हुँ, हुँ, तो एक तो ये तैयारी रही हुँ, और जो जीएस की सामान्य बुक हैं, हुँ, और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, चूँकि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की हुई है, जी। तो वहाँ की तैयारी मेरी यहाँ पे काफ़ी कामयाब वो रही। तो वहाँ से जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहे और प्लस साथ में जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती हैं, हुँ, तो उससे मैंने इसकी 30 क्वेश्चन्स की तैयारी की थी सर। जी, जी। सर, उस अनुभव को हम ज़रूर लेंगे। जी, थोड़ा-सा एक कह सकते हैं कि संशय और टाइम मैनेजमेंट को लेके बच्चे परेशान रहते हैं जी, कि 30 क्वेश्चन टोटल है, 1 यूनिट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। जी, उसमें भी अगर थोड़ा-सा हम पार्ट डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए कि
ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके 5 क्वेश्चन है। जी, तो इंडियन ज्योग्राफी से 2 या 3 आएगा, जी, लेकिन अगर हम बुक पढ़ने जाएँ तो जी, एक मोटी बुक हो जाती है। जी, जी। तो क्या उनका भी सॉर्ट करना ज़रूरी है या फिर पूरा ही पढ़ के चलें? देखिए सर, पूरा पढ़ने के लिए एक बहुत लंबी तैयारी की ज़रूरत है और इतना हुँ, समय मिलता नहीं है, तो इसलिए आप जो बुक्स वगैरह हैं सामान्य अध्ययन की, हुँ, जिसमें लगभग सभी विषय आते हैं, वो पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे, हुँ, पीवाईक्यूज़ देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हुँ, तो उससे आपको तैयारी का एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। जी, जी। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेजर काम जो आपको करना है अपने सब्जेक्ट पे करना है, जहाँ 90 क्वेश्चंस आएँगे। जी। अ, उसमें आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। जी, जी। तो हम सब्जेक्ट पे सर और जी, इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं कि जैसे आपका जो विषय रहा वो आपने स्रोत में लिया ही होगा। जी, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे पेपर आते हैं कि सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर हम ला देते हैं, जी। कभी कम ला देते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे में किस तरह का तैयारी रखना चाहिए और स्रोत किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ईटीसी इन सब को लेके? देखिए सर, ये अगर हम बात जीडीसी एग्ज़ाम की करें, हुँ, तो जीडीसी एग्ज़ाम के लिए वही एलिजिबल हैं जिन्होंने नेट या जेआरएफ जी, एग्ज़ाम क्वालीफाई किया हुआ है। जी, तो सब्जेक्ट की सोर्स की तो दिक्कत होती नहीं, क्योंकि नेट जेआरएफ वही क्वालीफाई करते हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। जी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी सब्जेक्ट की बुक्स पहले से आपके पास में हैं, हुँ, आप उन्हीं को और अच्छे से तैयार कीजिए। जी, अगर कोई बुक आपके पास में रेफ़रेंस बुक नहीं है, हुँ, तो उसको आप परचेज़ कर लीजिए। लेकिन सोर्स ज़्यादा मत रखिए आप। हुँ। जी सर। इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे रिवीज़न भी आसान हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि आपने खुद कई बार उन जी, चीज़ों को पढ़ा है, जी। उन लाइनों से आप गुज़रे हैं, उन कोटेशन को अंडरलाइन आपने किया है, तो उनका रिवीज़न थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। आसान हो जाता हाँ, आप अतिरिक्त भी करना चाहते हैं तो इसके बावजूद करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। है। जी, पहले आप अपने मेन सोर्स को रखें। बिल्कुल सर। एक सर आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी कुछ सुविधाएँ बढ़ी हैं, जैसे टेस्ट की सुविधा। जी, पहले 5-10 साल पहले नहीं था। उतना क्रेज़ नहीं था। हाँ, क्रेज़ ही नहीं था। जी, लेकिन विगत 5-7 साल में कि सभी लेवल पे अच्छी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बिल्कुल। चाहे वो पीटी टेस्ट हो, मेंस की आंसर राइटिंग का 300-400 क्वेश्चन के प्रोग्राम चल रहे हैं, जी, इंटरव्यू के लगभग हर सिटी में डिसेंट्रलाइज़ेशन हो रहा है। जी। ऐसे में ये पीटी वाला जो पार्ट है, इसका टेस्ट देना आज के समय में कितना ज़रूरी है? सर देखिए, मैं टेस्ट सीरीज़ को या किसी भी टेस्ट को एक आईने की तरह देखता हूँ। जी। जैसे हम आईने में खुद को देखते हैं, वैसे ही टेस्ट सीरीज़ से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी की दिशा क्या है। हुँ, हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हुँ। जी। हमारी कमियाँ क्या हैं, ये हमें पता चलता है, और हुँ, अगर सही समय पर हमें अपनी कमियाँ पता चल जाती हैं, हुँ, अपनी तैयारी की कमियाँ पता चल जाती हैं, जी। तो हम उनको दूर कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। हुँ, जो हम सोर्स पढ़ रहे हैं, हुँ, उनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम वही पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं, जिनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, पीवाईक्यू हम देखते हैं, टेस्ट हुँ, सीरीज़ में नए-नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो हम देखते हैं। हुँ। अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो हमें अपने सोर्स पे काम करने की ज़रूरत है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जी, यानी कि जी, इसके मल्टी बेनिफिट हम देख सकते बिल्कुल हैं सर। कि एक तो खुद को चेक भी कर लेंगे जी, कि कहाँ तक हम सही कर रहे जी, हैं, जी। स्रोत को चेक कर लेंगे हुँ। और मैंने देखा है कि नहीं करते-करते कुछ नए डेटा हम उन टेस्ट में भी पा जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अभ्यास करना जी, चाहिए इस बहुत हद तरह तक के। तैयारी टेस्ट सीरीज़ से हो जाती है। बहुत जी, सारे क्वेश्चन्स, और देखिए, एक स्टूडेंट के पास में या कैंडिडेट के पास में हुँ, हुँ, सारी बुक्स अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यू भी होता है। जी, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जो बनाते हैं, हुँ, वो 50 बुक्स हुँ, पढ़ हुँ, के वहाँ से जी, नए-नए जी, क्वेश्चन्स बनाने, जी। चैलेंज भी होता है ना कि हमारी चैलेंज टेस्ट सीरीज़ होता है। ज़्यादा अच्छी है, हाँ, तो जी। वहाँ से आपको नए-नए फैक्ट मिलते हैं। जी, मैंने देखा है कि इसमें ज़्यादातर जो नई बुक आती है मार्केट में, जी, उसको लेकर के टेस्ट बनाया जाता है बिल्कुल। ताकि उसके हम यूज़्ड टू नहीं हुए जी, रहते हैं। किसी भी नए राइटर्स की बुक्स आती है, वहाँ जी, से जी। नए क्वेश्चन्स बनते हैं, जी, जी। तो टेस्ट सीरीज़ से ये मदद हो जाती है, और जी, जी। तैयारी का तो पता चलता ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही। मेंस वाला पार्ट हम सर आखिरी में लेंगे जो आपका यूपी पीसीएस वाला था, ताकि जी, इसके साथ हम जोड़ सकें। जी। लेकिन उससे पहले इंटरव्यू की एक स्ट्रेटजी पे आते हैं। पहले तो एक ओवरऑल बताइए कि जब इंटरव्यू कॉल हुआ, हुँ, तो आपने उस समय क्या सोचा कि कैसे मुझे तैयारी करना है इंटरव्यू जी। का? सर, जब इंटरव्यू कॉल हुआ तो काफ़ी खुशी हुई, हुँ, क्योंकि एक ही सीट थी, हुँ, हुँ। और एक सीट पर इंटरव्यू कॉल हो जाना, ये अपने आप जी, में बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी। फिर मैंने सोचा, जो मैंने कुछ पढ़ा था, जो मेरा सिलेबस था, उसको हुँ, मैंने रिवाइज़ किया, हुँ, और जो अपनी पृष्ठभूमि है, हुँ, उसके हुँ, जो सामान्य प्रश्न पूछे हुँ, जा सकते हैं, हुँ, वहाँ मैंने वो तैयार किए।
और समसामयिक जो इशू थे वो मैंने तैयार किए, और इस तरह से मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। जी, जी, क्योंकि चैलेंज ज़्यादा था, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होना था, तो बिल्कुल। ये एक बड़ा चैलेंज जी था। सर। जी सर, हम दूसरे पार्ट को लेते हैं। जैसे यूपीएचएससी के मामले में जीडीसी का इंटरव्यू भी अलग होता है, जी, क्योंकि यहाँ डैफ उनके पास होता है, व्यक्तिगत जानकारी भी होती है, जी। तो वो इसको अलग से रखते भी हैं। हुँ, हुँ। तो हम एक दिन पहले से लेके चलते हैं कि आप जाने का कब प्लान बनाए प्रयागराज, जी, सुबह उठने का, और वहाँ गए क्या क्वेश्चन पूछे गए, जी, इन सबको एक एक करके क्रम से समझते हैं। जी। जी सर। सर, इंटरव्यू से एक दिन पहले मन में एक हलचल थी, बेचैनी हो रही थी, जी और मेरे मन में हल्की-हल्की गुदगुदी होने लगी। जी जी। उसे घबराहट नहीं कहेंगे, हाँ हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ होता है सर, जी। कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हम्म। कैसा रहेगा वहाँ का हम्म। वातावरण। तो वो सामान्य बातें हैं। तो हम्म। उसके लिए मैं हमेशा जब भी मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ या कोई काम करना होता है, तो एक लिस्ट बना लेता हूँ, जी। ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। हम्म। और मैंने वो लिस्ट तैयार करी कि हम्म। कैसे मुझे क्या करना है, हम्म। कैसे वहाँ पहुँचना है, क्या करना है, क्या सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली, और हल्का-सा अपना रिवीज़न किया। वो ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करी कि मैंने कहा अब मैं एक दिन में क्या कर लूँगा, जी इतना तो जी। ज़्यादा चेंज होगा नहीं है, और हम्म। वहाँ तो वही निकल के आएगा जो आप हैं। जी ठीक है, वो इस तरह के सामान्य से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जी उससे पहचान हो जाती है आपकी, आप हैं क्या हैं। जी जी। ठीक है। मतलब सामान का लिस्ट, जी। और कह सकते हैं कि शब्दों का लिस्ट, या हाँ, कुछ हाँ, चीज़ें बिल्कुल इन इस सारी तरह से। चीज़ों पे हाँ। ये एक तैयारी मैंने की जी। कि वहाँ पे, क्योंकि एक दबाव रहता है, हम्म। और बहुत सारी एक सामान्य सी चीज़ें आप भूल जाते हैं। मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। जी। जब मेरा जीडीसी का इंटरव्यू था, हम्म। तो बाकी चीज़ों की मैंने लिस्ट बना ली। हम्म। अब ड्रेस वगैरह तो पहले से फिक्स रहती है कि आपको क्या पहनना है, जी। वो तो आप लेके जाएँगे ही। हाँ हाँ। उसकी लिस्ट थोड़ी बनाएँगे आप कि क्या पहनना है ना, ये तो पहले जी से तैयार होता है। जी। तो मैं जब जा रहा था, तो हम्म। ऐसे ही मैं लोअर और टी-शर्ट में घर से निकला कि ट्रेन हम्म। में जाना है, तो वहाँ पे क्या हम्म। फॉर्मल कपड़े पहन के जाएँगे। हम्म। तो मैं लोअर में था। हम्म। अब बैग में जो बेल्ट थी मैं वो रखना भूल गया। हम्म। अब सुबह जब तैयार हुआ, पूरा तैयार हो गया, ब्लेज़र वगैरह पहन लिया, टाई लगा ली, सब कुछ हो गया। अब बेल्ट मैं नहीं इधर-उधर देख रहा हूँ कि बेल्ट कहाँ है? है। हाँ, अब फॉर्मल में आप बेल्ट ना लगाएँ तो थोड़ा-सा अजीब-सा अजीब लगता है। सा लगेगा जी। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ कि बताइए, तो हम्म। बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर ये जी, गेट से बाहर ही, मतलब ये सभी स्थिति है आपकी। हाँ, ये मैं हाँ। अपने रूम पे जहाँ रुका हुआ था जी होटल में, जी जी जी। वहाँ जब तैयार होके निकलने वाला था, तब ये सब मेरे साथ हो रहा है। जी। अब सुबह 8 साढ़े 8 बजे कोई दुकान भी नहीं खुलती है कि चलिए नई हम्म। बेल्ट खरीद ली जाए। एंट्री 9 बजे थी हाँ, एंट्री के टाइम से पहले। पहले जी। जी, तो फिर भी मैंने सोचा चलिए देखते हैं, कुछ अगर हो सकता है तो अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो अब तो देना है इंटरव्यू, आ गए हैं तो दे के जाएँगे। तो जी। फिर मैंने वहाँ एक ऑटो किया, और हम्म। मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे कोई दुकान वगैरह कोई खुली हो, हम्म। जहाँ से बेल्ट मिल जाए। हम्म। तो वो बड़े अच्छे थे ऑटो ड्राइवर, तो उन्होंने कहा कि सर अभी दुकान तो नहीं खुली, हम्म। 1-2 ऑप्शन हैं, हम्म। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं वहाँ आपको लेके चल रहा हूँ। तो हम्म। मैंने कहा चलिए, टाइम था क्योंकि मैं पहले ही हाँ उठ गया हाँ था, हाँ हाँ। तो तैयार हो के। जी। तो मैंने कहा चलिए, तो सर बस अड्डे पे या जो रेलवे स्टेशन वगैरह वहाँ कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं, हम्म। तो वहाँ संभावना है कि मिल सकती है जी बेल्ट। जी, वो 24 घंटे वाला हाँ, वो जो। 24 घंटे हाँ। वाली जो शॉप रहती हैं, जी जी। तो वहाँ प्रयागराज में बस अड्डे पे मैं गया वहाँ, हम्म। और एक सामान्य सी बेल्ट मैंने वहाँ से खरीद ली। मैंने कहा चलिए इससे काम चल जाएगा, और वही मैंने लगा के, और मैंने दिया इंटरव्यू, हम्म। और रिजल्ट आया तो हो ही रिजल्ट गया आया, सिलेक्शन। मतलब वो, जी। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, हाँ। वो भी लकी बेल्ट हो बिल्कुल सकता है। सर, ये कहते हैं ना कि आप हम्म। ये जाइए, हम्म। इस तरह का वो हम्म। बिल्कुल एक सामान्य सी चीज़ें होनी चाहिए, जी। ओड ना हो, और हाँ। वो चल जाती है चीज़। जी जी। जी, एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैंडिडेट महसूस करते हैं कि क्या पूछा गया था, बिल्कुल। तो वेटिंग हॉल में बैठना, अंदर जाना, उनका जी, पहला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, जी, जी। या किस तरह के प्रश्न का उनका क्षेत्र रहा, जी, जी। इसमें अगर कुछ आप बता सकें। हाँ, सर इसकी प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है, एंट्री हो जाती है जी। आपकी, एडमिट कार्ड वगैरह आपका चेक होता है कि हम्म। हम्म। वही कैंडिडेट है नहीं है। हम्म। एंट्री होने के बाद आप एक वेरिफिकेशन हॉल होता है, जहाँ हम्म। पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। वो हम्म। सारी प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद फिर दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ फ़ोटो वगैरह आपके लगते हैं, हम्म। वहाँ से वेरीफाई होते हैं, हम्म। और फिर फाइनली जहाँ आपका इंटरव्यू हो, हम्म। वहाँ आपको बैठा दिया जी जाता है। सर, इसमें थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। जी। क्या इसमें भी डीवी हुआ था या फिर फीस जमा हुई थी? सर जीडीसी में फ़ीस जमा नहीं हुई थी। जी। हाँ, कोई फ़ीस जमा नहीं हुई थी। जी। तो जब आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला होता है, हम्म। जहाँ जिस रूम में, हम्म। उससे पहले वहाँ आपको बैठा दिया जाता है, ठीक और है। फिर
आपका रोल नंबर अनाउंस होता है, जो भी कोड वर्ड होता है वहाँ, वो आपको बुलाया जाता है। ठीक है। फिर जाके जहाँ आपका इंटरव्यू जिस रूम में होने वाला है, हम्म, उसके बाहर वहाँ पे गैलरी होती है, वहाँ सोफ़े वगैरह कुछ ऐसा बैठने की व्यवस्था रहती है, फिर वहाँ जाके आपको बैठा दिया जाता है। फिर जब अंदर से कॉल आती है, तो वहाँ फिर आपकी एंट्री होती है, आप जाते हैं, परमिशन लेते हैं, ठीक है। वहाँ सारी चीज़ें, फिर बैठते हैं। वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, वो 3 कैटेगरी में होते हैं सर। जी। एक तो आपकी जो पृष्ठभूमि है, हम्म, और दूसरा आप जिस पद के लिए जा रहे हैं, हम्म, उससे जुड़े हुए होते हैं, और तीसरा समसामयिक जो मुद्दे होते हैं जी जी। उनसे। विशेषकर समसामयिकी वाला मुद्दा जो है जी, एक कुछ विषय हैं जहाँ से जरूर पूछे जाते होंगे, बिल्कुल। जिनमें से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जी, कॉमर्स है, या और भी इस तरह से संबंधित जो विषय हैं, जी, जी, वहाँ समसामयिकी होना सामान्य सी बात है। बिल्कुल। और कुछ विषयों में एक आध प्रश्न बस आते होंगे। बिल्कुल। जी। और फिर डिपेंड करता है कि सर आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जी। अब जैसे हमारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू था, हम्म, तो सामान्य बैकग्राउंड से वहाँ से बातचीत शुरू हो जाती है कि हम्म, अभी आप अपने बारे में बताइए कुछ। हम्म, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, ये सब आप हम्म, बताते हैं, अपनी अचीवमेंट्स वगैरह। जी वहीं से 2-4 क्रॉस क्वेश्चन होते हैं जी। कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया, इस तरह से हम्म, बातचीत शुरू हो जाती है। हम्म, फिर आप जिस सब्जेक्ट के आप बनने जा रहे हैं हम्म, प्रोफेसर, तो फिर वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम्म, कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं चेक करने के लिए, हम्म, फिर थोड़ा डेप्थ में होते हैं, वहाँ पूछे जाते हम्म, हैं। और थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती है समसामयिक विषय की, तो वो पूछा जाता, नहीं तो नहीं भी पूछा जाता है। जी विषय निर्भर करता है। अब जी। जैसे संस्कृत का अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, हम्म, तो उससे समसामयिक विषयों पर कि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, हम्म। इस पे आप अपनी राय बताइए, तो मैं नहीं समझता कि कि ऐसा ऐसा कोई प्रश्न पूछा पूछा जाए। जाएगा, जी तो नहीं पूछा जाता। जी। जी, और मेरा मानना है कि देखिए सीधे प्रश्न पूछने के लिए वो लोग बुला नहीं रहे हैं। बिल्कुल। आपसे जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका सीधा उत्तर नहीं होगा, तकनीकी उत्तर होगा और कुछ प्रूफ, प्रमाण, तर्क या अच्छे शब्दों के साथ ही उसको बताने की ज़रूरत होगी। जी, तो सिंपल सी बात है कि इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए बिल्कुल। हर तरह मैं से। एक बात जोड़ना चाहूँगा, जी। इंटरव्यू लेने का जो पर्पज़ होता है, हुँ, उद्देश्य होता है, हुँ, वो ये होता है कि जिस कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हुँ, चयन हुँ, कर रहे हैं जिसका हम, हुँ, हुँ। उसको हम देख लें एक बार, वह जी। कैसा दिखता है, हुँ, हुँ, वह कैसे बातचीत करता है, हुँ, हुँ, समझ कैसी है उसकी हुँ। बातचीत करने की, जी, विभिन्न मुद्दों पर उसकी राय क्या है, ये देखना होता है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट आपका एग्ज़ाम से हो गया है, जी, वहाँ सिर्फ ये चेक करना होता है। जी। जी, सर जैसे यूपीएचएससी में जो होता है ये लगभग औसतन देखा गया है कि 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट ऐसे इंटरव्यू चलते हैं। जी। जीडीसी में ये टाइमिंग लगभग क्या रहती है? यही है या थोड़ा कम ज़्यादा? सामान्यतः यही रहती है। सामान्यतः यही हाँ, रहती है। 10 से 15 मिनट, जी, जी। मैक्सिमम 20 मिनट। और जी। कितने पैनल सदस्य थे उसमें? सर मेरे समय में 3 सदस्य थे। जी। जी। और 3 के द्वारा ही पूरा हाँ, निर्णय ले पूरा लिया निर्णय गया कि ले लिया आप गया। सेलेक्ट होंगे कि होंगे नहीं या होंगे। नहीं होंगे? जी सर। जी सर। जी, अ, अब हम एक ज़रूरी पार्ट पे आते हैं सर, मेंस। जी, और मेंस को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट में ढेर सारी उलझनें हैं। जी, कई कारण हैं। एक तो पहली बार एक लॉन्च किया गया है, कुछ बच्चे ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और आयोग का कहना है कि ए ग्रेड की जॉब है तो बिना मेंस लिए हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। जी, तो मेंस को लेकर के कई सारी चिंता है। और आपने जैसे यूपीपीसीएस मेंस लिखा है जी, और 2019 में मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू भी आपने दिया, जी। तो एक अच्छा अनुभव आपका रहा है इसमें। तो 2-3 प्रश्नों को हम इसमें लेंगे कि किस तरह की चुनौतियाँ मेंस में आती हैं। सर मेंस में जैसे ये एक नया इनिशिएटिव लिया है कमीशन ने मेंस को ऐड करने का, मैं इसके जी, लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक इतने बड़े पद के लिए आप चयन करने जा रहे हैं, और सिर्फ़ आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया, जी, और उसके बाद पूरा जो सिलेक्शन का जो पूरा निर्भर कर रहा है सिलेक्शन, वो इंटरव्यू पर निर्भर कर रहा है। वहाँ 10 से 15 मिनट में पूरे कैंडिडेट को आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करें और उसके चयन हुँ, का हुँ, वो आधार बने। गलत था, ये ये प्रश्न उठा था। हाँ, जी। ये चीज़ हुँ, ठीक नहीं थी। जब हुँ, हमारा ये चल रहा था, तब भी मैं सोच रहा था हुँ, कि हुँ, जब मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, हुँ, हुँ, तो सबके मन में ये प्रश्न आता है कि सिर्फ़ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होना, ये हुँ, एक पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। हुँ, तो इसमें एक स्टेप और जोड़ा जाए, जी, ताकि ये ज़्यादा पारदर्शी प्रक्रिया बने। तो जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है मेंस की। जी, दूसरी, मेंस की तैयारी में सबसे बड़ी जो चुनौती आती है, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं। हुँ, देखिए, जानकारी जब आपने नेट क्वालीफाई कर लिया है, हुँ, दूसरा स्टेप आपने पीटी क्वालीफाई कर लिया है, अब आता है तीसरा स्टेप मेंस का। तो जानकारी तो आपको अपने विषय में पर्याप्त है। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े आपने एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं।
चैलेंज आता है कि जो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जो टाइम आपको मिला है, जी। समय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होती है समय प्रबंधन की। हम्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे जो मेरे साथ में भी ये चुनौती आई है जी। कि जानकारी रहती है आपके पास में, हम्म। लेकिन उस समय में आप वो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पूरे पाते नहीं हैं, करेंगे। या कर पाते हैं तो वो क्वालिटी आप नहीं दे पाते जो जी जी डिमांड है। जी। यानी कि अगर हम तोड़ की बात करें तो जी 20 प्रश्न 180 मिनट, जी, और सामान्यतः छोटे प्रश्न के लिए लगभग 6 मिनट में हमें लिख लेना लिख होगा। लेना है। क्योंकि आपको विचार लाना है, स्केच करना है, तो 6 मिनट में आपको प्रॉपर लिख लेना है। जी यदि हम और भी तोड़ें तो एक पेज 3 मिनट में अगर आपकी भरने की कैपेसिटी नहीं है जी, तो आप जीडीसी पास नहीं करेंगे, बिल्कुल। सामान्यतः हम कह सकते हैं ऐसा। तो सर इसमें अगर हम एक पॉइंट और जोड़ें कि क्या पीटी देने के बाद इस कौशल का विकास किया जा सकता है या पहले से करना जरूरी है? सर, जब हमें सिलेक्शन अगर लेना है, हम्म, तो बाद और पहले वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। जी। हमें तो जैसे ही हमने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, हम्म तैयारी पूरी हमें शुरू कर देनी हम्म चाहिए। हम्म पीटी कम मेंस दोनों को साथ लेके पढ़ना चाहिए, हम्म, और साथ में अपना इंटरव्यू का जो व्यक्तित्व परीक्षण है आपका होना, जी उसकी भी तैयारी साथ-साथ हमें करनी चाहिए। जी जी क्योंकि एक दिन में आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। जी बिल्कुल। तो मेंस की तैयारी पीटी के साथ-साथ शुरू कर देनी चाहिए। जी जी। जी, और इस पे मैं एक डेटा भी ऐड करूंगा। दरअसल जैसे नेट क्वालिफाइड लोग ही फॉर्म भरे हैं, जी, टोटल 1,14,900 फॉर्म गए हैं लगभग जो जी, है। जी। सामान्यतः यही रहता है 1 लाख सामान्यतः के यही आस-पास। 1 लाख के आसपास जी, रहता है, इस बार भी वही है। इसमें 1 लाख लोग देंगे, बस उन्हीं के बीच में फाइट होगी। जी, जी, तो मेरा मानना है कि एक पीटी आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं नेट के रूप में, जी, एक स्क्रीनिंग हो गई है, बिल्कुल। और अब आपके विषय में 5-7 हज़ार लोग भरेंगे और उसका 15 गुना जो है, 13 गुना है तो जी। सामान्यतः 14-15 गुना हो जाता है। हुँ। तो पहले लेवल में आपकी लड़ाई मेंस की तुलना में थोड़ा सा कम हम आंक सकते हैं। जी, भले कम आपको लेके नहीं चलना है, नहीं तो शुरू में ही बाहर हो गए तो कहीं आप रुक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर। तो पहला स्टेप तो वही है, हाँ क्लियर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जी, हल्का तो जी, उसे बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल, लेकिन मेंस पे आपको तुलनात्मक रूप में समय ज़्यादा देना है। बिल्कुल, तो इसलिए दोनों का साथ में करना ठीक है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, साथ में ही होनी चाहिए जी तैयारी। जी। तो मान लीजिए पीटी पहले है, कितना भी आप कह उसके लें। लिए ऐसा कर सकते हैं, जी। जैसे अभी आपके डेट की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है आपके हम्म हम्म एग्ज़ाम की, हम्म, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं कि जी। मुझे कितना टाइम अपना आंसर राइटिंग पे देना है, और हम्म, कितना टाइम मुझे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको रिवाइज़ करने में देना है। जी जी। और जैसे ही आपका पीटी नज़दीक आता है, हम्म 1 डेढ़ महीने पहले, हम्म। आप लिखने वाला काम छोड़ दीजिए, हम्म, फिर अपना फुल तरीके से आप पीटी पे लग जाइए। जी जी। जैसे हमने इसके साथ एक जोड़ा है जो जी, कैलकुलेशन, हुँ, जो बच्चों को हम प्रोवाइड भी करा रहे हैं कि 7 से 10 दिन पे आप एक मेंस लिखें, जी, जिससे कि आप मेंस से जुड़े हैं ये आप खुद को समझाते रहें, बिल्कुल, और उसके अनुसार दोनों को कंबाइंड आप जो है अपना मटेरियल भी तैयार करें कि जी, पीटी भी है उसमें मेंस भी है। मेंस भी है। और जब 20 या 30 दिन बचे, जी, सामान्यतः 30 दिन पे आप जी, चाहें तो मेंस लिखने वाला आप छोड़ करके बिल्कुल। और केवल आप रिवीजन करें। पीटी वाला पढ़िए और अपना टेस्ट सीरीज़ लगाइए, आप टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज़ लगा। लगाइए। जी। जी, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी हर स्थिति में। हर स्थिति में हर सर, उसका स्थिति कोई में विकल्प नहीं है, कोई कोई विकल्प नहीं शॉर्टकट है। नहीं है। जी। जी, एक सर और प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न मुझे इसलिए लेना पड़ा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जी, ये पूछते हैं कि 52 यूपीएचएससी 52 क्यों कब आएगा, अच्छा, और उन्होंने जीडीसी भरा भी है। जी, तो एक अंतरात्मा से उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि वो मेंस आंसर राइटिंग कर लेंगे। अच्छा। तो क्या उनके लिए संभव है अभ्यास करके वहां तक पहुंच पाना? बिल्कुल संभव है सर, अभ्यास से क्या संभव नहीं है। जी मैं जैसे एक अनुभव यहाँ पे अपना बताना चाहूँगा। जी मुझे ड्राइविंग पहले नहीं आती थी। जी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता था ये कि ड्राइविंग कैसे ये लोग इतनी भीड़-भाड़ में गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, कुछ तो स्टंट भी करते हैं। जी हालाँकि सर। मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। जी तो मैंने सर ये अभ्यास किया, और आज मैं ड्राइविंग कर लेता हूँ अपना, जी जी। चला लेता हूँ। तो अगर वो लोग जो जिन्होंने पहले आंसर राइटिंग नहीं की है, हम्म मेंस नहीं लिखा है, हम्म जो नॉन बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी नहीं की है, हम्म तो वो अगर अभ्यास करें और हम्म, एक सही मार्गदर्शन में अभ्यास करें तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी जी। जी, एक सर मेंस आंसर राइटिंग में हम 3 पार्ट में लेके चलेंगे। जी, एक तो ये है कि जैसे दो तरह के कैंडिडेट हैं, पहले उनको हम डिवाइड करते हैं। एक तो है कि जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं अच्छे कैंडिडेट हैं, मेंस लिखेंगे, जी, लेकिन उन्होंने कभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं की है, बिल्कुल। आंसर राइटिंग नहीं जी, की है। जी। और दूसरा है जिन्होंने कुछ किया है। हुँ, हुँ। तो इन दोनों के लिए
आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है या सिर्फ एक क्षेत्र के व्यक्ति देखिए, दोनों के लिए मेंस लिखना तो ज़रूरी है, को? जी। तो आंसर राइटिंग दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी दोनों है। के लिए ज़रूरी है। जी, और जिन्होंने पहले आंसर राइटिंग की है, उनको तो हाँ। और अभ्यास में उसको रखना चाहिए, जी, जी। ताकि और निखार आए और निखार आए। और हाँ। जिन्होंने कभी नहीं किए, तो उनको तो बहुत कुछ उन सीखना है। जी, जी, उनको तो जी। अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। जी, ठीक है? हाँ। अक्सर क्योंकि आंसर राइटिंग में एक चीज़ देखा जाता है कि अगर आपका 4 महीने, 3 महीने गैप हो जाता जी, है, तो वो स्पीड अचानक कम होती है। जी, और जो आंसर का क्रम लगाने वाली जो बात होती है, वो 2-3 प्रश्न के बाद बहुत हम धीमे हो जाते हैं। जी, तो वो नियमित अभ्यास जो है, होते बिल्कुल। रहना चाहिए। नियमित अभ्यास से ही होता है सारा काम जी, सर। जी, जी, जी। इसमें ये मतलब हम फाइनली कह सकते हैं कि आप चाहे जिस स्तर पे हों, जी, आपने कभी मेंस लिखा है, यूपीएससी दिया हो, पीसीएस दिया हो, जी, नहीं दिया हो, हर कैंडिडेट को एक अच्छी मेंस आंसर राइटिंग करना इस एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सर। जी। जैसे जीडीसी में सर मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था, हुँ, हुँ। और जिनका ज़िक्र आपने किया है, ये सब मेरे पहले अटेम्प्ट में ही थे। जी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने मेंस पहले कभी नहीं दिया है, हुँ, हुँ, या हुँ। उनका सिविल सर्विस उन्होंने तैयारी नहीं की है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके लिए क्या है, वो पहली बार में ही अच्छे से तैयारी करें, जी, अच्छे से प्रैक्टिस करें जी। मेंस की, एक अच्छे मार्गदर्शन में तो वो तैयारी करें। हुँ, हुँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हुँ। एक सर और रहता है कैंडिडेट को, जैसे कि ऐसा पहली बार हुआ है इसमें जी, जीडीसी के मामले में, तो उनके दिमाग में बहुत सारे लोग अभी व्यवस्थित नहीं है इसको लेकर जी, के, और बहुत सारे लोग ऐसा प्लान बनाए हैं कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम मेंस लिखना शुरू करेंगे जी, पीटी के बाद। जी, जी। तो किस तरह की उन्हें हानि हो सकती है, या फिर वो पास कर लेंगे उसके बाद भी अगर करते हैं तो? सर पहली बात तो वो खुद श्योर नहीं है। जी। जब आपको आपने फॉर्म भर दिया है, हुँ। उसका मतलब आप चाहते हैं ना कि वो बनना चाहते हैं आप। जी, जी, जी। तो फिर आप ये स्कोप क्यों रख रहे हैं कि प्रीलिम्स होगा तो उसी के बाद हम तैयारी करेंगे? हुँ, हुँ, आप हुँ, तो पूरे मन से अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। हुँ। ठीक है। मतलब वो जो 1 हफ्ते 10 दिन पे जी, जो जी, कहा जाता है कि एक आंसर आप लिखते रहिए, बिल्कुल। तो उसको साथ में फ़ॉलो करते रहें, और इस भ्रम में ना रहें कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस प्रीलिम्स हो जाए, लिखेंगे। उसके बाद उतना टाइम मिलता नहीं है सर। टाइम मिलता नहीं है। जी। और जिस तरह से कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ता जा हाँ, रहा है, हाँ। तो जी, एक अच्छा आंसर लिखना जी। और अच्छा परफ़ॉर्म करना, हुँ, ये हुँ। बहुत ज़रूरी है, और ये समय के साथ होता है। एक दिन जी, में ये काम नहीं होता है सर। नहीं होता है, जी। हाँ, क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि लगभग 320 प्रश्न जो है आप लिखिए, जी, अगर हम टोटल यूपी पीसीएस का अगर हम मॉडल उठाएँ तो। जी। इतनी प्रैक्टिस अनिवार्य है इस पेपर को करने के लिए। बिल्कुल, जितना ज़्यादा प्रश्न करके आप हाँ। उनकी प्रैक्टिस करके ले जाएँगे, उतना ही आसान होगा। जी। वहाँ चैलेंज इतना होता है हुँ। कि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, जी, जी। और इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, उस पे विचार करें, इसका क्या आंसर मैं सही लिख सकता हूँ, जी। उतना टाइम नहीं होता। अगर आपने टाइम ज़्यादा एक प्रश्न को सोचने समझने में दिया, हुँ, तो हुँ। डेफ़िनेटली आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। जी, जी। ये प्रैक्टिस अगर आपने पहले से कर रखी है हाँ। कि कैसे क्वेश्चन को तुरंत उसको समझना है, क्या हुँ, इसकी डिमांड है, हुँ, क्या इसका इंट्रो आएगा, क्या इसका हुँ, बॉडी पार्ट होगा, क्या इसका कंक्लूजन हमें देना है, हुँ। ये सब पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तभी आप वहाँ पर अच्छा आंसर लिख पाएँगे। जी। अदरवाइज़ क्वेश्चन की वो आंसर की जो क्वालिटी है, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हुँ, और क्वेश्चन आपका डेफ़िनेटली छूट जी, जाएगा। जी। ये मेरे साथ भी हुआ है। जी सर। हाँ, और बिना प्रैक्टिस के अगर आप जाएँगे तो नहीं हो पाएगा मेंस। जी, और जी, एक और चीज़ देखा जाता है कि जैसे हम जब टालते जाते हैं, जी, हम लोग भी जब मेंस लिखे थे सर, तो आखिरी में क्या होता है कि 7 दिन में 20-20 क्वेश्चन का 3-3 टेस्ट पड़ा रह जाता है। जी, और हम अच्छे से जानते हैं कि एक दिन में एक टेस्ट के अलावा दूसरा टेस्ट लिखने की हिम्मत नहीं होती है, जी, अगर वो फुल लेंथ का है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में 7 दिन में अगर आप 15 टेस्ट बचा के रखते हैं, जी, तो फिर वो असंभव वाली चीज़ है, और एक दिमाग में वो अलग से प्रेशर का काम करेगा बिल्कुल। कि आप तैयार होके नहीं जा रहे हैं। जी, तो शुरू से ही थोड़ा-थोड़ा अपना बिल्कुल, शुरू से ही आप वर्कलोड अपना बना ये के कम चलिए। करते रहना, ये ठीक रहेगा। जी, जी सर। सर कुछ और बातों को लेते हैं। ये थोड़ा-सा आपका व्यक्तिगत है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में रहता है कि लग रहा है कि ये बहुत एक्सीलेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, और चीज़ें जो है गॉड गिफ्टेड हैं, आसानी से सब चीज़ें होती गईं। एक बार शायद डॉक्टर ने आपको कहा था कि आप राइट हैंड से लिखना बंद कर दीजिए, या लिखना पढ़ना ही बंद कर दीजिए, और ये उस समय की हालात है जब आप मेंस इंटरव्यू ये सब चीज़ें दौर में चल रहे थे। जी, जी। तो वो क्या मनः स्थिति हुई जब डॉक्टर ने इस तरह का आपको सलाह दी तो?
हाँ सर, मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। जी। सर हुआ ये था कि मैं लगातार मैं मेंस लिख रहा था हुँ, और इंटरव्यू तक मैं पहुँचा जी, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि हुँ, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं पूरा पेपर नहीं कर पा रहा था। मुझसे क्वेश्चन छूट जाते थे और जब आपके क्वेश्चन छूट जाएँगे तो आप फाइट से बाहर हैं। जी, कितना भी अच्छा आंसर आप लिख के आ रहे हैं और जी, आपके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो फिर आप बहुत, निश्चित तौर हाँ, पे। निश्चित तौर पे आप फाइनल बाहर। सिलेक्शन नहीं ले सकते। हुँ, हुँ, ठीक है। हुआ ये था कि मुझे सर राइटर्स क्रैम्प होने लगे थे। मेरे हाथ में राइट हैंड से मैं लिखता हूँ तो क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती थी जब मैं लगातार लिखता था, और जी, जब ये मेंस आता था जी, तो दिमाग में एक प्रेशर होता है आपके कि अब मेंस लिखना है, 20 क्वेश्चन लिखने हैं, फिर वही एक दिन में आपको 2 पेपर लिखने हैं, 6 हुँ, घंटे आपको लिखना है, और अब तो छुट्टियाँ भी नहीं होती हैं, हुँ, लगातार 4 दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। हुँ, तो वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वो एक्सेलरेट कर जाती थी। हुँ, अब मैंने इसके लिए पहले मैंने इसको समझा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, हुँ, और मैं ऐसे ही इस पे काम करता रहा। हुँ, हुँ, फाइनली फिर मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि हुँ, नहीं, तुम इसके बारे में थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ और इसको तुम दिखाओ, हुँ, और या फिर एक काम करो, तुम अपना लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दीजिए। हुँ, तो जैसे वो इस बात को बोलते थे लेफ्ट हैंड से, तो मैं सोचता था ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है कि लेफ्ट हैंड से, मैंने हुँ, कभी आज तक सोचा भी नहीं और ना कभी लिखा है, तो लेफ्ट हैंड से कैसे लिख पाऊँगा? जी, जी, तो मैं 1-2 डॉक्टर के पास में मैंने वहाँ ये सब बातें बताई उनसे, तो हुँ, वो कहने लगे कि ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपकी, हुँ, ठीक है। आप ज़्यादा सोचते हो तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ये सबकी वजह से हो रहा तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा हूँ, पूरा अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाता हूँ, हुँ, और मैं लगातार जो है डिप्रेशन की कंडीशन में आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे 3 विकल्प दिए कि देखिए, आपके पास में 3 ऑप्शन हैं। हुँ, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस तैयारी को आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसा काम देख लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा लिखना पढ़ना ना पड़ता हो, हुँ, हुँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया कि इसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, हुँ, बोटॉक्स इंजेक्शन के नाम से इंजेक्शन आते हैं, वो आपकी वहाँ उसमें हाथ में लग जाएँगे, हुँ, लेकिन उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो 1-2 महीने के लिए काम करेंगे, लेकिन आप उसके एडिक्ट हो जाएँगे, फिर बिना उसके आप काम नहीं कर पाएँगे, जी, ठीक है, और वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। हुँ, हुँ, और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि आप राइट हैंड से अपना वो लेफ्ट हैंड से आप लिखना शुरू कर दीजिए। हुँ, 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 अब शुरू में मैंने इन सारे विकल्पों पे विचार किया, पहला ऑप्शन, हुँ, अब मैंने इतना टाइम दे दिया तैयारी को, तो वो तो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं छोड़ दूँ इसको। हुँ, दूसरा ऑप्शन था इंजेक्शन वाला सॉल्यूशन, हुँ, कि इसका ट्रीटमेंट कराया जाए, मैंने ट्रीटमेंट कराया, अभी इंजेक्शन तक बात पहुँच गई कि चलिए इसको लगवा लिया जाए। हुँ, लेकिन वो बीच में कोविड का दौर शुरू हो गया, जी, जिसकी वजह से सब लॉकडाउन लग गया। डेट वगैरह मैंने ले ली थी, अपॉइंटमेंट हो गई थी मेरी डॉक्टर के साथ में, तो मैं वो नहीं लगवा पाया और मैं घर चला गया, हुँ, ठीक है। तो मैं घर पे रहा काफ़ी लंबे समय तक, घर वालों को मैंने ये सब बातें बताई, तो मैं अपने बड़े भैया के साथ में एक डॉक्टर थे उनके जानने वाले, उनसे अपॉइंटमेंट मेरी हुई, और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि देखिए, आप प्रयास करिए लेफ्ट हैंड से। मेरे दोस्त भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, तुम लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो। जी, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं था लेफ्ट हैंड से, जिसने 20-25 साल तक राइट हैंड से लिखा, जी, जी, और अचानक से उसका एग्ज़ाम है और वो हुँ, लेफ्ट हैंड से लिखे। हुँ, लेकिन मेरे पास में कोई विकल्प नहीं था। जी, लॉकडाउन लगा हुआ था, हुँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो नहीं पाता, इंजेक्शन लग नहीं पाता, हुँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया। जी। शुरू में लिखा नहीं जा रहा था, जैसे अब कैसे लिखेंगे जब आपने कभी लिखा ही नहीं है। इतना दर्द हो रहा था, हाथ में अकड़न सी थी, इससे ज़्यादा दर्द हो रहा है, जी, जी, अक्षर भी अजीबो-गरीब बन रहे थे। हुँ, हुँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, यही तीसरा विकल्प है मेरे लिए जो मैं कर सकता हूँ, जी, और मैंने लगातार 3-4 महीने तक घर पे रह के उसका पूरा अभ्यास किया। और जो अभी आपने 5 एग्ज़ाम का ज़िक्र किया, जी, जीडीसी, जीआईसी, जी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जी, और जेआरएफ का मैंने एग्ज़ाम निकाला, पहले मैं नेट क्वालिफ़ाई था तो जेआरएफ जी, भी हुआ। तो आप यकीन मानिए, मैंने पाँचों एग्ज़ाम लेफ्ट हैंड से दिए जी, और पाँचों के पाँचों एग्ज़ाम मेरे क्वालिफ़ाई हुए। जी। और आज खुदा का शुक्र है, मैं दोनों हाथों से लिख लेता हूँ, क्योंकि जो चलिए, प्रेशर था मेरा वो सिर्फ़ खत्म राइट हो हैंड गया। वाला, हाँ, वो हाँ, हाँ। रिलीज़ हो गया, जी, क्योंकि जी, अब मैं लेफ्ट हैंड से लिखने लगा जी, हूँ, जी। ठीक है? तो वो ऑटोमेटिक वो रिलीज़ हो गया, तो मैं राइट हैंड से भी लिख लेता हूँ, तो दोनों में से लिख लेता हूँ। और एक जी। और सर बड़ा अलग एग्जांपल आपके साथ रहा कि मैंने सुना है कि आपने ग्रेजुएशन जो है ये साइंस स्ट्रीम से किया था। जी सर, जी। फिर हाँ, हाँ, हाँ। अचानक जो है जी। आर्ट स्ट्रीम में आने का मतलब ये मन कैसे बना? सर मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो जी, मेरे एक टीचर हैं, हुँ, ठीक है?
और वो तैयारी कर रहे थे, हम्म, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, हम्म, तो मैं उनके टच में रहता था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हम्म, मिस्टर शाहनवाज। तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया। जी, तो वहीं से फिर मेरे मन में आया, और उस समय 2012 की बात है, हम्म, ठीक है। हम्म, राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, हम्म, ठीक है, और उन समय काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। हम्म, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मेरा मन किया कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा जाएगा। हम्म, और तब से मैंने ये अपना स्ट्रीम चेंज किया और मैंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया, फिर जी, नेट किया, फिर जेआरएफ नेट और किया, फिर जेआरएफ आप और फिर पूरा ये दुनिया सब। जी बदल जी गई हाँ हाँ हाँ, जी पॉलिटिकल साइंस जी वाली। जी 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 जी। जी एक क्वेश्चन और रहता है, जैसे कि कई बार कैंडिडेट जो है 16-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 20 में, जी तो उनके कलीग फ्रेंड ऐसे कहते हैं कि इतना इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। जी। तो क्या 16-17 अटेंड करने में फाइनल है या फिर रिस्क ये है? मेंस में 20 मेंस क्वेश्चंस में? मेंस में। नहीं सर, आप 16 17, और देखिए जो बाकी के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है, आप हम्म, देखते हैं कि उनके हम्म, कितने मार्क्स टोटल बन रहे हैं। जी, जैसे 2 पार्ट में क्वेश्चन इस बार हाँ पूछे हाँ जाएंगे। हाँ। एक तो 8 आठ और 12 मार्क्स में, में और 12 मार्क्स 12 में में, है, तो जी। कौन से क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, हम्म, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने 16 17 किए हैं, हम्म, उनकी क्वालिटी क्या है, हम्म, ये डिपेंड करता है, जी, ठीक है। हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर आप ये जो गैप की भरपाई आप कैसे करेंगे। जी, जी, अगला स्टेप तो सिर्फ इंटरव्यू देना है। जी। और सामान्यतः जैसे ज़्यादातर जो टॉपर्स रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप बिल्कुल ब्लैंक तो ना छोड़िए। जी आप भले 30 सेकंड में कुछ खींच पाइए लाइनें, बिल्कुल, वो आपको कुछ न कुछ दे के जाती हैं। फ्लो चार्ट बनाइए, हाँ, डायग्राम डायग्राम बनाइए, बनाइए। आप हाँ, कंटेंट कम दीजिए, टू द पॉइंट आप जी, जी, आंसर अपना दीजिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये भी तो एक टेस्ट है ना, जी, 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 कि आप हाँ, पूरे टाइम में इसको हाँ, कैसे मैनेज कर रहे हैं। जी, जी। ये भी तो आपका तैयारी का पार्ट है ना, ये भी तो टेस्ट हो रहा है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसे टॉपर थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 मिनट था और मैंने 4 क्वेश्चन उसमें लिखा। ये हो जाता है सर, हाँ। पॉसिबल हो जाता है, ये लास्ट में आपकी कि स्पीड बढ़ हाँ, जाती है। कि जो मेमोरी है वो इतना तेज़ काम कर रहा था कि ऑटोमेटिक पहले चार्ट आ रहा था, फिर क्वेश्चन आ रहा था, जी इस जी टाइप जी का। जी हाँ। तो वो और कंप्लीट करना चाहिए सभी को। हाँ, और इसी के हाँ, लिए तो प्रैक्टिस करते हैं सर, इसी के वो लिए जो प्रैक्टिस आंसर करते राइटिंग होती है हैं। जी, प्रैक्टिस, जी, जी, कि हम बिल्कुल। 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में लिख पा रहे हैं, नहीं जी, लिख जी, पा रहे हैं, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। अभ्यास। हाँ। और यहाँ पर एक और समस्या आती है कि कई बार कैंडिडेट उसे 5 घंटे में लिखते हैं, जी जो 3 घंटे का पेपर है, हम्म। और फिर धीरे-धीरे वो रिड्यूस होकर के आते हैं। एक तो ये तरीका है। जी दूसरा जो तरीका होता है कि 3 घंटे में जितना हो पाए उतना लिखते हैं, फिर जी रुक जाते हैं जी और फिर वो 3 ही घंटे में इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो कौन-सा फॉर्मेट ज़्यादा सक्सेस है? सर देखिए, शुरुआत करने के लिए हुँ, आप ज़रूरी नहीं कि 20 क्वेश्चन से ही शुरुआत करिए। जी। आप एक क्वेश्चन लिखिए, हुँ, हुँ, दो हुँ। क्वेश्चन लिखिए। जी। आप पहले अपने हाथ को उसका अभ्यस्त बनाइए लिखने का, जी, जी, जी। अपने दिमाग को हुँ, हुँ, आप हुँ। तैयार कीजिए कि मुझे लिखना है। जी, जी। पहला तो आपको ये काम करना है, ठीक है। हाँ। 2 4 6 जी। 10 इस तरह से आप अपना टाइम जी, बढ़ाइए। जैसे हमने जो इसमें स्टेप बनाया है, जो बच्चों जी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, बिल्कुल। ऐसे करके जी जी धीरे-धीरे डोज़ जो है वो बढ़ता जाए। लेकिन ये है कि 10 के बाद जब वो 20 पे शिफ्ट हों, तो मुझे लगता है कि वो 3 घंटे में कितना लिख सकते हैं, वही टारगेट रखें, बिल्कुल, ताकि फिर बाद में टारगेट हाँ, रखें। फिर बाद में, क्योंकि बढ़ाकर फिर घटाने में जी, वो रिलैक्स में आदमी चला जाता है कि पूरा तो हम कर ही ले उससे रहे हैं, मोरल भी डाउन हो जाएगा। मोरल डाउन हो आप जाएगा। शुरू में ही 20 क्वेश्चन लिखने का अभ्यास कर रहे हाँ, हैं, वो हाँ, लिख ही नहीं पाएंगे। जैसा हाँ। आपने कहा 5 घंटे में लिख पा रहे हैं या जी, उससे जी। ज़्यादा टाइम लग रहा है, हाँ, हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। हुँ, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, हुँ, हुँ। मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। जी। और आप शुरुआत एक एक दो दो क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, हुँ, 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 ठीक है। हुँ। और फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। जी, जी, जी। जी जी। अ, एक क्वेश्चन सर और जैसे मान लीजिए कि सफलता आपकी इतनी सारी है जी और सभी के लिए जो कह सकते हैं कि आपका अनुभव काम निश्चित तौर पे आएगा। इसे देखने के बाद तो और भी। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सफलता हो या कोई भी काम हो, जी। व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। तो जहाँ तक मेरी सफलताएं हैं, तो इसमें भी काफ़ी लोगों का योगदान रहा। मेरे जो परिवार है, मेरा जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने बिना शर्त मेरा इस पूरी यात्रा में मेरा सहयोग किया है, तो सबसे पहले तो उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। उसके बाद जो मेरे शिक्षक हैं और मित्र हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे सही समय पर सही मार्गदर्शन दिया। जी। जब भी कोई असफलता या कोई ऐसी चुनौती आई, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे समझाया।
उनको भी इसका श्रेय जाता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज में जो भी जिन्होंने भी मेरा इसमें सहयोग किया, उन सबको इसका श्रेय जाता है सर। मेरा तो बहुत कम इसमें योगदान है, बाकी सब तो समाज का और जी, परिवार का ही योगदान है सर। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। इसमें एक जो है बस आखिरी प्रश्न हम लोग लेते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट देख रहे हैं और देखने के बाद इसमें से कई चीज़ें जो हैं वो फॉलो भी करेंगे, जी, सफल भी होंगे। बिल्कुल। आप अभी एक सहायता कार्यक्रम भी चला रहे हैं बच्चों को फ्री, जी। कोचिंग सेंटर वगैरह। तो उसमें किस तरह के बच्चे आते हैं और किस तरह की सुविधा दी जा रही है? सर देखिए, हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं तैयारी करने के, कुछ वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हुँ, कुछ जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, हुँ, रेलवे है, हुँ, पुलिस है, बैंकिंग, उन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो हर जी, तरह के बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, जी। और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, हम हुँ, गाइडेंस भी उनको देते हैं। हुँ, स्पेशल 1 घंटे का हमने उनके लिए रिज़र्व किया हुआ है, हुँ, हुँ, पूरा मार्गदर्शन उनको दिया जा रहा है सर। जी। जी, जी, इस बार जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें हुँ, बहुत सारे लोग सफल भी होंगे। जी, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभी और जी। सफल होने के बाद भी? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति ख़ास होता है, जी। उसकी कुछ न कुछ क्षमताएँ होती हैं, कमियाँ होती हैं। हुँ, अगर वो अपनी क्षमताओं को और अपनी कमियों को सही समय पर पहचान ले, हुँ, और उन पर सही मार्गदर्शन में काम करना शुरू कर दे, हुँ, तो निश्चित रूप से सफलता निश्चित है। हुँ, और मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा विशेष रूप से, कि आप जो भी काम करें, वो अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में करें। हुँ, उससे क्या होता है कि आपकी जो सफलता की यात्रा है, वो छोटी हो जाती है, हुँ, हुँ, और उसकी सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ ज़्यादा जाती बढ़ है। जाती है। जी जी, सर, जी, तो मैं यही अंतिम रूप से कहना चाहूँगा। जी। और खुद को इंसान बने रहने दीजिए और ये सब जीवन का पार्ट है। बिल्कुल। आप जितना मन से आप मेहनत करिए और सफल होने के बाद देखिए आपका वो अकेला नहीं है। हुँ, हुँ। जो भी आपकी उपलब्धि है वो आपकी अकेली नहीं है, इसलिए आप उसे बाँटिए। हाँ, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन में ज़रूरतमंद हो या आर्थिक में या अन्य किसी रूप में, आप उनकी मदद भी करें। जी। और अन्य विकल्पों पे विचार कीजिए। जी। अगर आप किसी एक ही विकल्प को मानकर अगर आप सोच रहे हैं, हुँ, और हुँ। वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, जी। तो आप अन्य विकल्पों पे विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हों। हुँ, हुँ। जी। जैसे मैं सिविल सर्विस की तैयारी मैंने की, अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया वहाँ जी, पर। जी, वो संघर्ष चलता रहता है। जी, तो आप दूसरे विकल्पों पे भी विचार कर सकते हैं। कहते हैं लीक से हटकर थोड़ा सोचिए आप। हो जी। सकता है वहाँ पर कुछ आप शानदार कर दें, बहुत अच्छा कर बिल्कुल, सकते हैं। तो बिल्कुल। निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत विकल्प हैं, उन पे भी काम किया जा सकता है। जी, जी। जी, सर, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका जी, भी। ये बातचीत निश्चित रूप से सभी कैंडिडेट को बहुत हद तक जो है फ़ायदा करेगी और यदि आप इसमें किसी तरह का सुझाव देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर।